कभी सोचा है कोई सालों तक एक सरकारी नौकरी के लिए दिन रात एक कर दें और आखिर में पता चले कि पूरा का पूरा सिस्टम ही बिका हुआ था। भारत में ना लाखों युवाओं के लिए यह सिर्फ एक डरावना सपना नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है। आज हम एक ऐसे ही बड़े एग्जाम घोटाले की पर्दे खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी टेक्नोलॉजी इस पूरी कहानी को बदल सकती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए तो, क्या यह मुमकिन है कि किसी को 0 से भी कम मतलब नेगेटिव में मार्क्स मिले और वो अचानक मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच जाए? सुनने में तो ये किसी मजाक जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसईबी घोटाले में ठीक यही हुआ था। एक कैंडिडेट के -6 नंबर अविश्वसनीय तरीके से 259 नंबर में बदल दिए गए। और ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं थी, ये एक सोचा समझा फ्रॉड था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला मुमकिन हुआ कैसे? आइए इस फ्रॉड की पूरी बनावट को जरा करीब से समझते हैं। तो ये बात है साल 2018-19 की, जब आरएसएसबी ने 3 बड़ी भर्तियों का आयोजन किया। कुल 3,212 पद थे और इनके लिए 9,40,000 से भी ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। सोचिए, इन लाखों लोगों के भविष्य और उनके सपनों को इस एक घोटाले ने दांव पर लगा दिया था। देखिए, इस धोखाधड़ी का तरीका बहुत ही चालाकी भरा था। गड़बड़ी एग्जाम के दौरान नहीं हुई, बल्कि उसके बाद की जो प्रोसेस थी उसमें हुई। उम्मीदवारों की जो ओएमआर शीट्स थीं, उन्हें स्कैन करने का काम एक बाहरी प्राइवेट फर्म को दे दिया गया। और असली खेल शुरू हुआ स्कैनिंग के बाद, जब डिजिटल डेटा में हेरफेर करके मनचाहे नंबर चढ़ाए गए। और जो बात इसे और भी ज्यादा संगीन बना देती है वो ये है कि ये एक इनसाइड जॉब थी। मतलब जिस अधिकारी पर इस पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। आप कह सकते हैं कि सिस्टम का रक्षक ही भक्षक बन गया था। ये हैं संजय माथुर, आरएसएसबी के उस वक्त के सिस्टम एनालिस्ट और तकनीकी प्रमुख, और उनके एक साथी। इनकी गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया था कि यह धोखाधड़ी किसी बाहरी गिरोह का काम नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे लोगों की मिली भगत का ही नतीजा थी। और इसका पैमाना वाकई चौंकाने वाला है। देखिए, एक उम्मीदवार 2 नंबर से सीधे 206 पर पहुंच गया, एक और 11 नंबर से 159 पर। और ये तो बस कुछ उदाहरण हैं कि कैसे अयोग्य उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट में ऊपर लाने के लिए नंबरों को एक सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ाया गया था। और दुस्साहस की हद देखिए, जब इस फ्रॉड की जांच के लिए बोर्ड ने कमेटी बनाई तो उसमें मुख्य साजिशकर्ताओं को ही सदस्य बना दिया। मतलब चोरों को ही जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई ताकि वो खुद को आसानी से बचा सकें। तो समस्या तो बहुत बड़ी और गहरी है, लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? हाँ, बिल्कुल है। और शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान भी है। चलिए एक ऐसे सिस्टम को देखते हैं जो इस तरह की धोखाधड़ी को जड़ से खत्म कर सकता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण सीबीएसई के पास है। सीबीएसई अपनी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए एक नई प्रणाली अपना रहा है, जहां 1,32,00,000 से ज्यादा कॉपियों को डिजिटल तरीके से जांचा जाएगा। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे पारदर्शिता ला सकता है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? बहुत ही सरल तरीके से। देखिए, जैसे ही परीक्षा खत्म होती है, ओएमआर शीट्स को उसी परीक्षा केंद्र पर फौरन स्कैन कर लिया जाता है। फिर ये जो डिजिटल कॉपियां हैं, इन्हें एक सुरक्षित सेंट्रल सर्वर पर भेज दिया जाता है। एग्जामिनर इन डिजिटल कॉपियों को अपने कंप्यूटर पर जांचते हैं और नंबर सीधे सिस्टम में डालते हैं, जो अपने आप टोटल होकर फाइनल रिजल्ट डेटाबेस में चले जाते हैं। सिंपल। अब जरा दोनों सिस्टम को आमने सामने रखकर देखते हैं। आपको अंतर एकदम साफ नजर आ जाएगा। तो एक तरफ आरएसएसबी की प्रक्रिया है, ओएमआर शीट्स को गाड़ियों में भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, काम प्राइवेट कंपनी को देना और डेटा में हेरफेर की पूरी गुंजाइश छोड़ देना। वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई की प्रक्रिया है, सब कुछ उसी दिन उसी सेंटर पर डिजिटल हो जाता है और डेटा सीधा सिक्योर सर्वर पर अपलोड हो जाता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। सबसे बड़ा और सबसे अहम फर्क यही है, इस नई प्रणाली में ओएमआर शीट्स को एग्जाम सेंटर से बाहर ले जाने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। जैसे ही शीट स्कैन हुई, वो डिजिटल रूप में हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। इससे रास्ते में होने वाली हर तरह की धांधली की संभावना ही जड़ से खत्म हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये मुद्दा भरोसे का है और लाखों युवाओं के भविष्य का है।
इस आंकड़े को एक बार फिर से देखिए, 9,40,038। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उतने लोगों की उम्मीदें हैं, उनकी मेहनत है, उनके सपने हैं, जिन्हें एक भ्रष्ट सिस्टम ने धोखा दिया। जब कोई उम्मीदवार सालों तक मेहनत करता है, तो वो सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष मौके के लिए लड़ रहा होता है। और इस तरह के घोटाले उस भरोसे को चकनाचूर कर देते हैं। इसलिए एक पारदर्शी प्रणाली को लागू करना सिर्फ एक तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। तो अंत में सवाल यही उठता है कि जब हमारे पास आरएसएस जैसे घोटालों को रोकने की तकनीक और तरीका दोनों मौजूद हैं, तो हम इंतजार किसका कर रहे हैं? आखिर कब सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑन साइट स्कैनिंग को एक अनिवार्य नियम बनाया जाएगा, ताकि हर मेहनती उम्मीदवार को वो निष्पक्ष मौका मिल सके जिसका वो हकदार है?